चेयरमैन सेनेट के लिए 52 का मुकाबला है 50 के साथ। अब 52 कौन है? 52 है जी ऑपोजिशन पीडीएम वाले। और 50 कौन है जी? 50 है जी इस वक्त हुकूमत वाले यानी कि पीटीआई वाले। अब ये मुकाबला है चेयरमैन बनने के लिए सेनेट इलेक्शंस का। तादाद में आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूं वो कैलकुलेशन इस वक्त मुसद्दिका इसलिए है चूंकि ये डाटा जो है ये मैंने कौमी असम्बली की वेबसाइट से लिया है। जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं उसके मुताबिक पीटीआई ने जीती हैं 26 सीटें। उसके बाद दूसरे नंबर पे सेनेट में जो सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं वो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 13 है, 3 एमक्यूएम की हैं। इसके अलावा 3 जो हैं फाटा से आजाद उम्मीदवार हैं, 2 बलोचिस्तान से आजाद उम्मीदवार हैं, एक सीट जो है वो पीएमएलक्यू की है। तो ये टोटल मिला के 48 का फिगर जो है वो पूरा हो रहा है। अब 48 सीटें हैं, 48 से 51 कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब चलते हैं जरा ऑपोजिशन की साइड पे। तो ऑपोजिशन की साइड से मैंने आपको बताया कि वहां पे इस वक्त 52 सीट्स जो हैं वो उनकी पूरी हो रही हैं। 52 सीट्स कैसे पूरी हो रही हैं? सबसे ज्यादा जो सीट्स ली हैं अपोजिशन पीडीएम में वो हैं 20 सीटें हैं पीपी की। इसके अलावा 18 सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इसके अलावा जेयूआई फे की फजल रहमान साहब की 5 सीटें हैं। और इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी की 2, नेशनल पार्टी की 2, बीएनपी मेंगल की 1 सीट है। 2 सीटें कोट कर रहे हैं, लेकिन आप वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको कौमी असम्बली की तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि बीएनपी मेंगल एक पार्टी है और बीएनपी अवामी जो है वो दूसरी पार्टी है। तो बीएनपी मेंगल की 1 सीट है और बीएनपी अवामी की भी जो है वो 1 सीट है। इसके अलावा जो है ये टोटल फिगर हमारे पास जो बन रहा है वो 52 का फिगर उसका 49 का फिगर जो है वो बन रहा है। अब 49 से 52 कैसे होते हैं और 48 से 51 कैसे होते हैं? 49 से 52 पहले मैं आपको बता देता हूं। 49 से 52 इस तरह हो रहे हैं कि जो अवामी नेशनल पार्टी के उमर फारूक जो हैं वो बलोचिस्तान से जो इलेक्ट हुए हैं सेनेटर बने हैं, तो उनको वोट जो है हिमायत जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हासिल थी। तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो वो एक वोट जो है अगर हम उसको काउंट कर दें उसके साथ ऑपोजिशन के साथ, अगर बिलफर्ज ऑपोजिशन के साथ काउंट कर दें तो उनके वोट यहां पे हो गए 50। एक और वोट जो है वो मैंने आपको बताया कि बीएनपी मेंगल ग्रुप अलग है, बीएनपी अवामी अलग है। बीएनपी अवामी की एक सेनेटर खातून है जो जिनको के बीएनपी ने भी सपोर्ट किया, जिनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, जिनको पीटीआई ने भी सपोर्ट किया। उनका नाम है नसीमा एहसान। नसीमा एहसान के जो हस्बैंड हैं, खामन हैं, वो इस वक्त बलोचिस्तान असेंबली में एमपीए हैं। उनका नाम है एहसान शाह। तो ये एहसान शाह साहब की वाइफ हैं, बीवी हैं उनकी, और ये मिलती रही हैं बीएनपी मेंगल से भी मिलती रही हैं। ये तासुर मीडिया पे आया कि ये शायद उनके साथ शामिल हो चुकी हैं, नहीं, वो एक आजाद रुकन की हैसियत से थी। अब अगर ये वोट भी ऑपोजिशन पीडीएम अपने खाते में डालना चाहती है या ये जाना चाहती है उस साइड पे, तो इसके साथ उनका जो वोट बैंक है वो 51 का हो जाएगा। अब 51 के बाद एक और जो अवामी नेशनल पार्टी के बाद जो है जिस तरह पीके मैप की भी 1 सीट है। अब इसके बाद एक और जो है सीट वो चली गई है शमीम आफरीदी की बलोचिस्तान से ही। वो किसके पास चली गई है? वो पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। वो इख्तलाफात की वजह से सेनेट इलेक्शन से पहले ही उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलने का ऐलान कर दिया, तो वो सीट भी वहां पे चली गई उनकी। तो इस वक्त अपोजिशन बेंचेस 52 सीटें लेके बैठे हुए हैं और पीटीआई जो है वो इस वक्त 48 सीटें जो है वो लेके बैठी हुई है। अब 48 का मैं आपको बता रहा हूं कि 48-51 कैसे होगा। पहली जो बात थी कि सादिक संजरानी के खिलाफ जो अदम एतमाद का वोट आया था कुछ साल पहले, उसमें 2 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे जिन्होंने सादिक संजरानी को के हक में वोट दिया था। तो उनमें वो जो वोट है दिलावर खान साहब एक जो हैं वो हैं, और दूसरी जो है वो कुलसूम साहिबा जो है मरहुमा, वो फौत हो चुकी हैं। तो ये एक वोट अगर आ जाता है पीटीआई के जुमरे में तो यहां से पीटीआई 49 पे 49 पे चली जाएगी। नसीमा एहसान साहिबा का वोट जो है, चूंकि इनको सपोर्ट हुकूमत ने दी है, तो ये वोट भी अगर वहां नहीं जाता यहां आ जाता है
तो 50 का फिगर हो गया। 50 के फिगर के साथ एक और वोट, जिसकी मैंने आपको अवामी नेशनल पार्टी की बात की कि इनको सेनेटर बनाया ही गया है बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ताउन से, उमर फारूक जो है। तो अगर इनका वोट भी काउंट कर लेते हैं तो यहां पे 51 वोट जो हैं वो हुकूमत के पास आ जाते हैं, और 51 के बाद एग्जैक्ट जो वोट है 49 वोट जो हैं वो चले जाते हैं उसके पास, अपोजिशन के पास। अब होगा क्या, होगा ये कि 100 सीटों पे जो इलेक्शन हो रहा है, 100 सीटों पे के इस इलेक्शन में एक सीट गैर हाजिर है, वो है इसहाक डार की। तो अपोजिशन में से अगर वो एक सीट भी हम कम कर देते हैं तो उनका जो 51 का फिगर है और 51 का फिगर है, 51 के इस फिगर में 3 सीटें जो मैंने आपको बताई अपोजिशन के हवाले से वो भी शामिल हो रही हैं। तो अगर उनको भी क्विट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है या एलिमिनेट हो जाते हैं और वो पीडीएम को वोट नहीं डालते तो वो वोट पीटीआई के हक में, पीटीआई के जुमरे में आ जाते हैं। तो इस सूरत में मैं कतन हरगिज ये नहीं कहूंगा कि सादिक संजरानी साहब की जीत जाएंगे, क्योंकि हम स्पेशली जर्नलिस्ट ने और मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने ये कह दिया था कि भाई यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनकी हार पक्की है, रफी शेख की जीत जो है वो यकीनी है। लेकिन वो सब कुछ उलट हो गया, सरप्राइजेस हैं, होते रहते हैं, और इसलिए काफी मोहतात तरीके से मैं भी अपनी पर्सनल राय जो है वो देना चाह रहा था। और ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं ये कौमी असम्बली की वेबसाइट से ही मैंने हासिल किए हैं और आपको अपने व्यूअर्स के सामने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दिए हैं।